नमस्कार दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एंड पीसफुल लिविंग की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सीमा जिंदल आज आपके साथ बातचीत करने वाली हूं गणपति बप्पा और गणेश महाराज के बारे में, जो सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। गणपति भगवान न सिर्फ सांसारिक देवता हैं, बल्कि आध्यात्मिक लाभ के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। और इनका संबंध सिर्फ बुध ग्रह से नहीं है, बल्कि ये 9 ग्रहों से संबंधित हैं। गणपति अथर्व शीर्ष में जहां पर इनको सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी बताया गया है, वहीं चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल हैं। और इनका एक दंत स्वरूप इन्हें मंगल से जोड़ता है। ये बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाले हैं, तो इस तरीके से ये बुध ग्रह से भी संबंधित हैं। और किसी भी कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने के कारण बृहस्पति देव भी इनसे पुष्ट होते हैं। ये धन ऐश्वर्य और पुत्र प्रदाता हैं, तो शुक्र भी इनका सम्मान करते हैं। और न्याय के देवता हैं, किसी भी संकट को हरते हैं, तो शनि भी इनके आगे नतमस्तक हैं। इनका 2 स्वरूप है, एक मनुष्य और दूसरा गज, मतलब इनके शरीर में 2 वास हैं। तो ये राहु रिप्रेजेंट करते हैं। राहु केतु भी शरीर के 2 हिस्से हैं, एक धड़ और दूसरा मस्तक। तो इस तरीके से 2 शरीर होने के कारण इनका राहु केतु से भी संबंध है। इस प्रकार ये 9 ग्रहों से संबंधित हैं। तो गणपति महाराज अपने आप में बिल्कुल अनोखे हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे देवता हैं जो योगी भी हैं और नर्तक भी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां इनमें समाहित हैं। ये सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा उन्हीं का स्वरूप हैं। और ये देवता हमारे सारे कष्टों को हर कर हमें अभय देते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करके ये न्याय प्रदान करते हैं, तभी तो प्रथम पूज्य हैं। और हम भी इनका उसी रूप में सम्मान करते हैं। तो आज हम गणपति के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हर पेड़, पौधे, पुष्प और फल प्रकृति के कण कण में ये समाहित हैं। तो क्यों ना, अगर इन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि कण कण में गणपति विराजमान हैं, तो क्यों ना हम भी उस कण कण को सम्मान दें और उस प्रकृति की रक्षा करें। लेकिन हम क्या करते हैं, इस 10 दिन के गणेशोत्सव पे हम ऐसे काम करते हैं जिससे प्रकृति को नुकसान होता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां लाना और उनका विसर्जन करना। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। वनस्पति, मछलियां, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे गणपति की स्थापना करें जिससे प्रकृति को भी फायदा हो और हमारे घर में एक उत्सव सा माहौल हो, हमारे घर में भी विघ्न बाधाएं दूर हो और सारे 9 ग्रह हमें शुभत्व प्रदान कर सकें। तो मिट्टी के पार्थिव गणेश जी की स्थापना करें और उनकी 10 दिन पूजा करें। हम चाहें तो गोबर से भी हम गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गोमूत्र में गंगा का। तो ये बहुत ही शुभत्व प्रदान करते हैं और अखंड हमारे सौभाग्य को अखंड बनाते हैं, अनंत फलदायक होते हैं। तो इस तरीके से हम गोबर से भी गणपति की स्थापना कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो भी शुभ कर्म होते हैं, चाहे पूजा पाठ होती है, तो वहां पर हम गोबर से लिपाई करते हैं उस जगह की, ताकि वो और पवित्र और शुद्ध हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शुद्धि है इसमें, कितनी पवित्रता है। तो आइए आज गणेश चतुर्थी के दिन हम सब संकल्प लें कि हम इस प्रकृति की रक्षा कर सकें और हमारे जो कण कण में गणपति हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर सीमा जिंदल, चेयरपर्सन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एंड पीस। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और YouTube पर हम डॉक्टर सीमा जिंदल के नाम से हैं, आप वहां पर हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि हमारे न्यू प्रोग्राम की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आप सभी को इन 10 दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी के साथ, उत्साह के साथ गणपति बप्पा को आमंत्रित करें, उन्हें अपने घर में स्थान दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।